हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइब्रेनियम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सर्टिफिकेशंस के बारे में जो हर एक आईटी प्रोफेशनल को करना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज्योर फंडामेंटल यानी AZ 900 के बारे में। अब जैसे कि जीसीपी गूगल से रिलेटेड है, वैसे ही AWS अमेजन से रिलेटेड है। उसी प्रकार से एज्योर जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है जो कि क्लाउड पे वर्क करता है। बेसिकली एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो अब इस कोर्स में बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा कोर्स का आउटलाइन क्या है। मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 12 तक हम क्या कवर करने वाले हैं इस पूरे कोर्स के जर्नी में। और ये सर्टिफिकेशन आपको कैसे हेल्प करेगा, कैसे आप क्रैक कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए रहेंगी आपको, क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी होगी आपको, या फिर कौन से डम्प्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले मॉड्यूल 1 से। मॉड्यूल 1 में हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, जहां पे हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एजर फंडामेंटल होता क्या है एक्चुअल में, क्यों जरूरी है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ठीक है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्या है, क्लाउड मॉडल्स क्या है, उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसी टाइप से मॉड्यूल 2 में हम पढ़ेंगे कि क्लाउड सर्विसेज टाइप्स क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब क्लाउड सर्विसेज टाइप्स में आपको आईaaS सास पास, मैं आशा करता हूँ कि आप ऑलरेडी ये सब सारी चीजें जानते हैं कि आईएएस सास और पास एक्चुअल में क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो नो इश्यूज, हम ये कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि आईएएस पास और सास क्या होते हैं, इन तीनों का डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं थोड़ी कंफ्यूजन होती है समझ में कि कौन सी चीज़ आपकी आईएएस है, कौन सी सैस है और कौन सी पैस है। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ आ रही है, आपका प्लेटफॉर्म क्या आ रहा है और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या आ रहा है। इन तीनों का हम डिफरेंस भी देखेंगे। मॉड्यूल 3 में कोर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट ऑफ एज्योर है, जहां पे हम बात करेंगे कि आप कैसे एक एज्योर फ्री अकाउंट्स बना सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो हमने पहले ही डाल दिया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा नहीं है तो आई बटन पे आप जस्ट क्लिक कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन पे भी ये लिंक है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे एक्सप्लोर एज्योर टूर गाइड। ठीक है, तो एज्योर की आई विल शो कि एज्योर में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उसका फ्रॉम द स्क्रैच बेसिकली, कि आप कैसे कैसे धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीड कर सकते हैं। उसका बेसिकली ये कह सकते हैं एक टूर गाइड। ठीक है, वैसे ही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आता है, क्या होता है, मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है एज्योर का। और एक एक्सरसाइज करेंगे जहां पे हम एक एज्योर का रिसोर्स क्रिएट करेंगे, राइट। मॉड्यूल 4 में एज्योर कंप्यूट एंड नेटवर्किंग सर्विसेज है, जहां पे हम एज्योर वर्चुअल मशीन्स के बारे में बात करेंगे। एज्योर वर्चुअल मशीन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप क्या होते हैं, एज्योर कंटेनर्स क्या होते हैं, वर्चुअल नेटवर्किंग है आपके पास। यहाँ एक एक्सरसाइज हम करेंगे जिसमें हम कॉन्फ़िगर करेंगे नेटवर्क एक्सेस का बेसिकली। ठीक है, इसके बाद एज्योर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स और एज्योर डीएनएस क्या होते हैं। बात करेंगे एज्योर स्टोरेज सर्विसेज की, स्टोरेज अकाउंट क्या होते हैं, ब्लॉब स्टोरेज के अकाउंट्स कौन से होते हैं, कैसे ब्लॉब स्टोरेज क्रिएट किया जाता है, कैसे ब्लॉब जनरेट किया जाता है, और कैसे उसकी सिक्योरिटी भी देख सकते हैं। ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। एज्योर आइडेंटिटी एक्सेस एंड सिक्योरिटी ये मॉड्यूल 6 में आएगा, जहां पे हम बात करेंगे एज्योर डायरेक्टरी सर्विसेज के बारे में। ऑथेंटिकेशन मेथड जानेंगे, कौन कौन से ऑथेंटिकेशन मेथड हैं। ठीक है, कंडीशनल एक्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है, जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में वीडियो बनाएंगे ताकि ये अच्छे से समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे हमें रूल्स सेट करने पड़ते हैं। और वो जब तक वो रूल्स आपको समझ में नहीं आएंगे तब तक आप कंडीशनल एक्सेसेस में जो भी रूल्स है आप कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। आरबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका, क्योंकि जिसको जितनी एक्सेस की रिक्वायरमेंट है उसको उतनी ही एक्सेस दी जानी चाहिए। तो वो आएगा आपका रोल बेस्ड कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल में। जीरो ट्रस्ट मॉडल और डिफेंस इन डेप्थ ये हमेशा से सिक्योरिटी के पिलर्स रहे हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रखा है, बट दे नेवर नो कि भाई ये एक्चुअल में हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रखा है। क्योंकि जीरो ट्रस्ट मॉडल एक बेसिकली रोड मैप है, उस रोड मैप में आपको कहाँ कहाँ कौन कौन सी सिक्योरिटी है ऑर्गेनाइजेशन को वो सेट करनी पड़ती है, लेकिन बेसिकली ये रोड मैप वो फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीजें रहती हैं वो छूट जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड होता क्या है, एक्चुअल में इसका वर्किंग क्या है। कॉस्ट मैनेजमेंट,
इन एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर बहुत ज़्यादा चार्ज भी करता है, ठीक है। तो इसमें हमें कॉस्ट मैनेज कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं, एक तो प्राइसिंग कैलकुलेटर और टीसीओ कैलकुलेटर। इन दोनों का एक्सरसाइज हम करेंगे मॉड्यूल 7 में, जहां हमें पता चलेगा कि हम कैसे इन जो प्राइसेस है उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ टूल्स हैं, द माइक्रोसॉफ्ट कॉस्ट मैनेजमेंट टूल और द पर्पस ऑफ टैक्स। जब भी हम कोई सा भी रिसोर्स या फिर कोई मशीन या कुछ भी बनाते हैं तो हम उसको टैग मारते हैं कि भाई ये चीज़ इसमें आती है, ये चीज़ इसमें आती है। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि इसका क्या पर्पस है, हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या बेनिफिट है इसको यूज़ करने के। मॉड्यूल 8 में हम बात करेंगे फ्यूचर्स एंड टूल्स इन एज्योर फॉर गवर्नेंस एंड कंप्लायंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। कोई भी कंपनी आपके पास आएगी तो सीधा पूछेगी कि आप कंप्लायंट हैं कि नहीं है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट परव्यू एक इसका पर्पस क्या है, इससे रिलेटेड है कंप्लायंस से, बेसिकली गवर्नेंस और कंप्लायंस से कैसे यूज कर सकते हैं, क्या चीजें हैं, इसके बारे में जानेंगे मॉड्यूल 8 में। सिमिलरली एज्योर पॉलिसी और रिसोर्स लॉक का क्या पर्पस है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे इस मॉड्यूल में। द पर्पस ऑफ द सर्विसेज ट्रस्ट पोर्टल, फीचर्स एंड टूल्स फॉर मैनेजिंग एंड डिप्लॉइंग एज्योर रिसोर्सेज, ये हम देखेंगे मॉड्यूल 9 में। टूल्स फॉर इंटरेक्टिंग विद एज्योर, कौन से टूल्स हैं, पर्पस ऑफ एज्योर आर्क, एज्योर रिसोर्स मैनेजर एंड एज्योर एआरएम टेम्पलेट्स। Module 10, monitoring tools in Azure. So introduction, purpose of Azure Advisor, Azure Service Health और Azure Monitor. अब बात करते हैं मॉड्यूल 11 की, जहाँ पे ये पूरी की पूरी एक्सरसाइजेस है, पूरे सभी के सभी लैब्स हैं यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कि कुछ वीएम्स क्रिएट करेंगे, विंडोज क्रिएट करेंगे और लिनक्स बेसिकली करेंगे। लिनक्स में हो सकता है उबुंटू करें, डिपेंड करता है कि वर्जन कौन सा है बेसिकली, ठीक है। क्रिएटिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे, उसमें वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाएंगे और स्टोरेज सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको बेसिकली लैब्स करके दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपकी पूरी स्टडी कंप्लीट होती है। अब बात आता है कि आप कैसे प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए हम स्टडी रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करेंगे, और जो डम्प्स हैं बेसिकली आप कहाँ पे जाके डम्प्स देख सकते हो, कौन कौन से टिप्स हैं जो हम लोग आपको देंगे, और उन पे उन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि देर इज़ अ परसेंटेज, तीनों मॉड्यूल के परसेंटेज है 25-25 और समथिंग 45 करके। सो कौन से क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 12 में। एंड एट द लास्ट समरी एंड क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसे हम रिजोल्यूट करेंगे, उसे रिजॉल्व करेंगे। और बोनस लेक्चर में आपको मिलेगा साइब्रेनियम के कुछ फ्री कोर्सेज और कुछ पेड कोर्सेज, जो कि हम कूपन के साथ आपको ऑलमोस्ट फ्री कह सकते हैं आप, क्योंकि वो कोर्सेज जस्ट आप कह सकते हैं एक चॉकलेट के बराबर होगा, ठीक है। सो वो कोर्सेज हम आपको देंगे इन बोनस लेक्चर में बेसिकली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शुरू करेंगे हम मॉड्यूल 1 से, जहां पे हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के फंडामेंटल्स।